अस्सलाम वालेकुम। वी रिज्यूमिंग विद इंटरसेक्शन एंड यूनियन और कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स। इस वीडियो में ये दो चीज़ें हम डील करेंगे। उसके बाद विल बी एबल टू, आई हैव जस्ट एडेड द पास्ट पेपर सेक्शंस वाला, पास्ट पेपर क्वेश्चंस वाला सेक्शन। वी आर गोना बी रिज्यूमिंग दैट और कंटिन्यूइंग विद दैट इन द थर्ड वीडियो। So this is going to be made up, this is going to be first video which is already uploaded. इस वीडियो में हम इंटरसेक्शन और यूनियन और कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स करेंगे। ये सबसे ज़रूरी पार्ट यही है अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपके बहुत सारे पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी, उनका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। और लास्टली हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो रिज्यूमिंग विद द थर्ड एंड फोर्थ सब टॉपिक, हियर वी गो। इट्स प्रीटी शॉर्ट, स्टे फोकस्ड। इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरसेक्शन वो ओवरलैपिंग या कॉमन एरिया को कहते हैं अगर वेन डायग्राम्स की बात हो रही हो या एलिमेंट्स की बात हो रही हो, सेट्स की बात हो रही हो, तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, वो इंटरसेक्शन है। यूनियन क्या होता है कि कॉमन हो या ना हो, आप उनको मिक्स कर दो, उनको कंबाइन कर दो, ब्रिंग देम टुगेदर, दैट्स यूनियन। तो एरिया है, लेकिन वेन डायग्राम की बात हो रही होगी। और अगर सेट्स में कुछ चीज़ कॉम्बिनेशन है 3 और 4, sorry, wait, let me mention a set. Let's write this down. If set A is 1, 2, 3 and 4, right? And if set B is 3, 4, 5 and 6, 3, 4, 5 and 6, तो आप इसमें नोट करो। तो बेसिकली वी हैव a few elements which are common in both sets. क्या हैं वो elements? What are those elements? We have 1, 2, 3 and 4 in set A. We have 3, 4, 5, 6 in set B. We are going to be able to see, अगर हमने elements देखना हो कि कौन से common है, we're going to say जी ये देखें 3 common है और 4 common है, तो intersection क्या होगा? A intersection B. If we were to write it like this, A intersection B is going to be 3, 4. Why? Because आप ये note करो, I'll highlight it. We have 3 and 4 both in set A and in set B. A इंटरसेक्शन B, अगर मैंने ये देखो एलिमेंट्स ढूंढने हैं सेट में से, तो मैं कहूँगा जी हाँ A इंटरसेक्शन B, ये N जो होता है इंटरसेक्शन का सिंबल है, रिमेंबर 3 और 4 कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख दूँगा। और A यूनियन B, यूनियन होता है टू कंबाइन देम, 1, 2, 3, 4, वो तो एज इट इज लिख दूंगा, वो दोनों में है। अब B में 5 और 6 भी था, वो भी ऐड कर दूंगा। A यूनियन B इज गोइंग टू बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब वेन डायग्राम में कैसे करते हैं कि आपने एक यूनिवर्सल सेट बना दिया, इसको हम सिंबल क्या लिखेंगे इसका? यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इस तरह का होता है। What do we do now? We draw a circle of A, we draw a circle of B. A के अंदर तमाम वो एलिमेंट्स जो A के हैं वो मेंशन कर देने, B के अंदर तमाम वो एलिमेंट्स जो B के हैं वो मेंशन कर देने। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि चंद एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया 3 और 4, वो हमने ओवरलैपिंग पार्ट पे करना है। तो इंटरसेक्शन मीन्स द ओवरलैपिंग पार्ट जो ग्रीन है, मैंने कलर कोड भी कर रखा है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, कॉमन एरिया है, दैट्स इंटरसेक्शन। और यूनियन कहते हैं कि तमाम एरिया को कंबाइन कर दें, इसको भी और इसको भी। तो अगर आप नोट करो तो ग्रीन के पीछे येलो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो येलो इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग इनसाइड द टू सर्कल्स इफ इट्स ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी करें तो इसको यूं लिखेंगे, और ये येलो पार्ट होगा, येलो पार्ट में ये भी है, ये भी है और ये भी है। एंड इफ आई वर टू डू ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ओनली गोइंग टू बी दिस पार्ट। आई डबल टेक इट ओवर हियर, ये ग्रीन वाला, राइट? आई होप इट मेक सेंस। इवन इफ इट डजंट, डोंट वरी। आपको जब हम ये जो एग्जांपल्स कराने लगा हूँ, इसमें सारे कॉन्सेप्ट इतनी दफ़ा एक्सरसाइज होंगे कि यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट रियल गुड। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट को ए यूनियन के साथ कंबाइन करना है। इसको करने का तरीका ये है, यू कैन से जी ओके नो प्रॉब्लम, ए का मतलब है एवरीथिंग ऑफ ए, ये भी ए के अंदर है। नाउ इट सेज कंबाइन दैट विद बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ बी। आउटसाइड ऑफ बी में तो ये पार्ट ए का भी आ जाता है। तो दिस इज ए, ये जो ए को पहले शेड किया था सारे को, कंबाइन दैट यूनियन, यूनियन कंबाइन इट विद बी कॉम्प्लीमेंट, एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ बी।
अब बी के बाहर हमने शेडिंग कर दी, ये जो शेडिंग पहले की आई हुई है आप नोट कर रहे हो कि यार ये तो बी के अंदर है, वो हमारी ए की वजह से, ए की तरफ से आई हुई है। बी कॉम्प्लीमेंट में तमाम वो शेडिंग होगी जो बी के बाहर है। तो कंबाइन दैट का मीन्स है, मतलब है कि कोई भी चीज़ रेज नहीं करनी, जहाँ जहाँ लाइन लग चुकी है शेडिंग की, लेट दैट बी। तो दैट्स आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब हम ये सेकंड करने लगे हैं, आई विल स्टार्ट लेबलिंग इट एज वेल, दिस वाज फर्स्ट। अब हम सेकंड की शेडिंग करने लगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए को पहले शेड कर लेते हैं, ये ए रहा, ए के अंदर ये भी है। इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे ये ओवरलैप करता है विद बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट को हम शेड करेंगे एक डिफरेंट कलर। बी कॉम्प्लीमेंट को लेट्स शेड दैट इन ब्लू। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ बी, उसको टॉप डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हमने ए को भी शेड कर दिया, हमने बी कॉम्प्लीमेंट को भी शेड कर दिया। अब इंटरसेक्शन मींस अभी डिस्कस किया था कि ओवरलैप, वेयर डज इट ओवरलैप, कॉमन कहां पे है। अब नोट करो कि सिर्फ एक जगह जहां पे ब्लू और ग्रे इकट्ठा है, दैट इज गोइंग टू बी दिस रीजन। तो हम बाकी सब इरेज कर देंगे, ये भी, ये भी, ये भी, और अब हम कहेंगे कि ये हमारा आंसर है। तो एट द एंड हमारा सिर्फ ये शेड हुआ हुआ रहना चाहिए। शेडिंग आप यूजुअली पेंसिल से ही कर रहे होते, इनफैक्ट ऑलमोस्ट पेंसिल से, ऑलमोस्ट ऑलवेज पेंसिल से कर रहे होते हो। इफ यू डूइंग इट करेक्टली तो पेंसिल से ही होनी चाहिए। और ये आपका आंसर है फॉर पार्ट 2। लेट्स डू पार्ट 3 नाउ। पार्ट 3, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का मतलब है कि पहले ए और बी को कंबाइन कर देते हैं। Here we go, let's combine ए एंड बी। सारा ए का और सारा बी का कंबाइन हो गया। बट सडनली एज सून एज वी डन विद दैट ब्रैकेट, जब हमने ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट के बाहर देखा तो लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट। हमें अब ख्याल आया कि ओहो ये तो नहीं करना था, इसके अलावा सब कुछ करना था। व्हाट वी गोइंग टू डू इज उसके अलावा सब कुछ कॉपी कर शेड करके इसको इरेज कर देंगे। तो दिस इज आवर आंसर फॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द शेडिंग दैट वी गोइंग टू डू। और अंदर वाली को इरेज कर देंगे। अगर आपको देखते साथ पहले ही पता चल रहा है कि अंदर वाली शेडिंग नहीं है, यू कैन सिंपली डायरेक्टली डू द शेडिंग व्हिच इज आउटसाइड। लेट्स डू पार्ट 4। डू नॉट वरी, इसके सारे आंसर्स मैं थोड़ी देर बाद डिस्प्ले करूंगा। यू कैन if you already done all of this exercise, then forward the video to a part where I'm displaying all the answers. I'll display them for a good 10 seconds so that you can easily find it. वहाँ पे जाके अपने आंसर्स देख लें। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले कर लो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, जो ए और बी का ओवरलैपिंग पार्ट है। तो यू से जी ओके नो प्रॉब्लम, ये ए और बी का ओवरलैपिंग पार्ट है। बट देन सडनली यू रियलाइज किया तो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट मीन एवरीथिंग बिसाइड्स दैट। You're like, oh, okay, no problem. We have to shade all of this and let that be। वो जो अंदर पार्ट कॉमन था वो तो हमारा शेडिंग का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह शेडिंग नहीं करना। आई एम ट्राइंग टू सेव टाइम। आपने कंप्लीटली इसको प्रॉपरली शेड करना है, वाइट पार्ट्स नजर ना आए। लेट मी शो यू। कोई वाइट पार्ट नजर नहीं आना चाहिए, सो दैट एग्जामिनर नोज कि आपने कौन सी एक जगह सिर्फ छोड़ी है, वो क्लियरली आपने डिफाइन करना है। I'll even show you a model answer, model example of how it's supposed to be done, but इस पार्ट का आंसर ये, ठीक है। How we're doing part 5, ये जो राइट पे है, I'll label it, we're doing part 5 now। A intersection union B, sorry, A complement union B complement, A complement union B complement। आपने A complement को मैं यूं शेड कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली। A complement is everything outside of A, right? ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। यूनियन कंबाइन दैट विद बी बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ बी। इसको यूं शेड कर दें। अब एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ बी में ये भी आ जाता है। और इसको यूं ही आपने छोड़ देना है। दिस इज
द कंप्लीट आंसर। यूनियन में कोई चीज़ आप इरेज वगैरह नहीं करते, जहाँ जहाँ शेडिंग हो चुकी थी सारे को कंबाइन कर देते हो। तो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 5। इफ यू वरीड अबाउट मी रेजिंग द आंसर्स, डोंट वरी, आप थोड़ा सा आगे वीडियो को करें एंड यू कैन फाइंड ऑल द आंसर्स ऑन वन पेज। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। A complement means everything outside of A, right? Here we have it. And a B complement को मैं shade करता हूँ vertically. B complement is everything outside of B. Where do you see, गौर से देखना, where do you see both of these shadings overlapping? Intersection means overlap. यहाँ और यहाँ नहीं हो रही, बाहर हर जगह है। तो what you say is कि ये रेस कर देते हैं और ये रेस कर देते हैं, ये तमाम जो बाहर शेडिंग हुई हुई है, that is our answer. Now we're going to move on to 7, which is A complement union B complement. अब A complement is everything, wait, hold on, A complement is everything outside of A, ये भी union B complement, B complement is everything outside of B, here we have it. Once we're done with that, we certainly see कि यार इसके बाद तो complement का साइन लगा हुआ है, होल complement का, कि जो जो अभी तक शेड किया वो नहीं चाहिए। You'll be like, okay, no problem, then what we need is this part. तो असल में हमारी शेडिंग ये है, एंड यू गोइंग टू इरेज एवरीथिंग एल्स, और ये हमारा आंसर है, राइट? लेट्स डू द लास्ट पार्ट एंड देन आई एम गोइंग टू शो द आंसर्स, where you can pause the video and check all of those if you've done it yourself. The question says A union B. A को पहले शेड कर लेते हैं, this is A. इसका union with B complement, B complement is everything outside of B, everything outside of B, right? We're done with that. अब B कॉम्प्लीमेंट को हमने A के साथ कंबाइन कर लिया और आप क्वेश्चन सडनली कहते हैं there's a complement outside. We need to shade everything besides what we already shaded. You'll be like, okay, no problem. What we're left with is this part only. So you'll just shade this part and erase everything else. Alright, I hope it made sense. I'll show you the answers. Here you go. You can pause the video over here, take a look at all the answers, right? Pause the video over here, take a look at all the answers and see if you've made a mistake or if all are correct. Well done. ये last question है हमारा. In a class of 30 students, 18 like pop music, 22 like rock music. If all the students like at least one of the two types, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको कोई म्यूजिक पसंद ना हो, तो 18 like pop, 22 like rock, तो कोई ओवरलैप भी कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पसंद हो सकता है किसी को रॉक और पॉप दोनों पसंद हो, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स जिनको कोई ना कोई म्यूजिक सोसाइटी उन्होंने चूज की हुई है. If all the students like at least one of the two types of music, find the number of students who like both. अब आप ये देखो कि स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, 30. लेकिन जब आप ये पॉप म्यूजिक वाले और रॉक म्यूजिक वालों को ऐड करो जो ग्रीन में है, लेट्स ऐड देम, व्हाट डू यू गेट? 18 plus 22, how much do we get? 40. स्टूडेंट्स हमारे 30 हैं और सोसाइटीज़ में रजिस्ट्रेशन जो हुई हुई हैं, अगर उनको कंबाइन करें कि 18 पॉप म्यूज़िक को पसंद करते हैं, 22 रॉक म्यूज़िक को पसंद करते हैं, तो वो 40 हुए हैं. ये 10 एक्स्ट्रा कहाँ से आए? बिकॉज टोटल स्टूडेंट्स तो 30 हैं. इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट विल डू इज के विल मेक अ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम एक पॉप म्यूज़िक का सर्कल, एक रॉक म्यूज़िक का सर्कल बना देंगे, और जो कॉमन है दोनों में स्टूडेंट्स, उनको हम कह देंगे जी एक्स है, ठीक है. अब पॉप म्यूज़िक में कितने स्टूडेंट्स थे? ये देखो, पॉप म्यूज़िक में 18 स्टूडेंट्स थे, पूरे सर्कल में 18 है, कॉमन जगह पे एक्स हैं, तो जो रिमेनिंग रह जाएंगे, रिमेनिंग कौन सी जगह पे? ये वाली जगह, जिनको सिर्फ पॉप म्यूजिक पसंद है, आई एम गोइंग टू से जी दे आर 18 माइनस एक्स. 18 पूरे में है, एक्स यहाँ पे कॉमन जगह पे निकल गया. एक्स कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको पॉप और रॉक दोनों म्यूजिक पसंद है? 18 माइनस एक्स हो गया. अब यहाँ पे क्या रह जाएगा इस जगह पे? अब रॉक म्यूजिक 22 को पसंद है, तो वी गोना से जी ओके, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग वंस अगेन आई एम रेफरिंग टू ओनली दिस पार्ट, दैट्स 22 माइनस एक्स. अब हमने ये डिवीजन कर दी इनटू डिफरेंट सोसाइटीज, और जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें समझ आ गया कि कितने हैं. व्हाट विल डू इज
we'll say okay, add them all together, 18 minus x, sorry it should be 18 minus x, I'll fix that, plus x plus 22 minus x, and they are equals to 18 minus x, ये एक्सप्रेशन, प्लस x प्लस 22 माइनस x इज इक्वल टू 30, 30 क्या हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, देन वी नो कि माइनस एक्स प्लस एक्स कट आउट हो गया, 18 प्लस 22 इज 40 माइनस एक्स एज इट इज, 40 को वहाँ लेके गए, 30 माइनस 40 इज नेगेटिव 10, वी कट आउट बोथ द नेगेटिव साइंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वी लेफ्ट विद 10। ये 10 क्या है, ये 10 वही नंबर है तो यहाँ पे अगर आप नोट करो, अगर हम इसमें ऐड करें तो ये बन जाता है, दिस 10 इज रिफरिंग टू द स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ पॉप एंड रॉक, जिसकी वजह से हमारी डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि टोटल स्टूडेंट्स तो 30 हैं, ये 40 किस तरह हो गए पॉप और रॉक के मिला के, बिकॉज सम ऑफ देम वर ओवरलैपिंग, कोई पॉप म्यूजिक की सोसाइटी में क्लास में बैठ रहे थे या पसंद करते थे और वही रॉक म्यूजिक में भी काउंट हो रहे थे, दैट इज व्हाई इट वाज ओवरलैपिंग, दिस वाज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ वेन डायग्राम क्वेश्चन व्हिच इज अ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई गिव यू क्विक ओवरव्यू। इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, हमने तमाम सिंबल्स किए, बेसिक डेफिनेशन की, वेन डायग्राम्स हमने समझा, वो पब्लिक टॉयलेट कंस्पिरेसी समझी, उसको बेसिकली पब्लिक टॉयलेट की एग्जांपल कह लें बेसिकली, इंटरसेक्शन एंड यूनियन का हमने कॉन्सेप्ट समझा, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स में हमने उनकी बहुत सारी शेडिंग्स की, रिमेंबर, और एक वर्ड प्रॉब्लम किया। अब अगले वीडियो में विल डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चन, बट आई एम प्रीटी श्योर देयर इज नथिंग आउट ऑफ remaining, there's nothing remaining in this course. I hope it helps. If you have any question, reach me out. Khuda Hafiz and take care.